हेलो बच्चों, दादी माँ की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नेवला और सांप। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उनका बेटा रहता था। एक बार पंडित जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते में उनको एक नेवला मिला। तो वो उस नेवले को अपने घर पर लेकर आ गए। और जब वो उसको अपने घर पे लेकर आए तो पंडित जी की जो पत्नी थी वो उस नेवले को देखकर बहुत नाराज़ हुई। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके पति उस नेवले को अपने घर लेकर आ गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो नेवला है ये एक जंगली जानवर है और ये उनके बेटे को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो फिर एक दिन लेकिन पंडित जी के समझाने पर उनकी पत्नी उस नेवले को घर में रखने को तैयार हो गई। तो एक दिन पंडित जी कहीं काम से जा रहे थे और उनकी पत्नी को भी पानी भरने के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने घर में नेवले और अपने बेटे को छोड़ दिया। वो अपने बेटे को पालने में खेलता हुआ छोड़कर चली गई पानी भरने के लिए। तो उतनी ही देर में क्या होता है कि उनके कमरे के अंदर, जिस कमरे में नेवला और उनका बेटा था, वहीं पर एक सांप आ जाता है। और उस सांप को देखकर नेवले ने क्या किया, नेवले ने उसको मार गिराया, क्योंकि वो सांप उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। और उस सांप को मारकर नेवले ने उस बच्चे की जान बचा ली। तो उसको मारने के समय नेवले के मुंह में पूरा खून लग जाता है और वो बाहर जाकर बच्चे की माँ को खुशी खुशी ये बताना चाहता था कि उसने सांप को मार गिराया है और उनके बेटे की जान बचा ली। लेकिन नेवले के मुंह में वो खून लगा देखकर पंडित जी की वाइफ सोचती है कि अरे, इसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। और वो क्या करती है, पानी से भरी बाल्टी उस नेवले के ऊपर गिरा देती है और उसको छड़ी से मार देती है। उसी समय वो नेवला भी मर जाता है। लेकिन वो जैसे ही दौड़ दौड़ के कमरे के अंदर आती है, वो देखती है कि उनका बेटा तो बिल्कुल अच्छे से खेल रहा है और वहाँ साइड में एक सांप मरा हुआ है। और ये सब देखकर उनको सब कुछ समझ में आ जाता है और उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि अरे, उन्होंने बिना सोचे समझे उस नेवले की जान ले ली जिसने उनके बेटे को बचाया था। तो इस कहानी से हमें क्या शीर्षक मिलता है कि हमें कोई भी बड़ा काम करने से पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अपनी आँखों से बिना देखे कोई भी काम करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।